अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, अच्छे मुस्कुराते रहें। आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हमने लास्ट व्लॉग जो है एंड किया था, यानी कि नथिया गली से। और रात को हम इधर इस होटल में रुके थे, स्टे किया था। और अब ये सुबह का हसीन मंज़र है जो आपके सामने है। और बस नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। और चलिए हमारे साथ आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो बीच में एक छोटा सा ये आबशार नज़र आया था, तो यहाँ थोड़ी देर हम रुके, देखा, और फिर चलते हैं आगे। आगे हम जाएंगे, नथिया गली है ये पूरी ही। और नथिया गली पे एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे आप रुक कर जो है एंजॉय कर सकते हैं और तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है, यहाँ भी हम थोड़ी देर रुकेंगे। बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स भी थे। और अंडरग्राउंड जो है नीचे की तरफ जो है छोटा सा पार्क बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा। वो भी अभी आपको दिखाते हैं। पहले मैं महा को दिला दूँ स्पाइरल पोटैटो, क्योंकि महा को बस अगर आप कुछ खिलाएं नहीं ना, तो उसका जब तक मूड ठीक नहीं होता। तो महा को स्पाइरल दिलाते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। तो स्पाइरल पोटैटोस आ गए हैं महा के पास, और महा को ये काफ़ी पसंद आए थे। सो अब चलते हैं आगे। और ये अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड कह लें, या एक जगह पहाड़ों में ऊंची नीचे जगहें तो होती हैं। तो इस तरह से देख नज़र आ रहा होगा आपको, नीचे की तरफ जाकर काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं और चीज़ें हैं खाने पीने की। तो मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था नीचे जाने का। तो मनाल मिशाल और पप्पा इनके जो हैं वो चले गए थे, महा मेरे साथ थी। और फिर मना मिशाल ने जो है वो ज़िप लाइन भी की यहाँ से। अच्छा, तो ये जा रही हैं मिशाल ज़िप लाइन पे। और ये बहुत छोटी सी थी, मतलब जितना आपको ये एरिया नज़र आ रहा है गोल दायरा नीचे की तरफ, इसी को क्रॉस करके दूसरी सिम जाना था। पर ये कि मिशाल ने, फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। और अब यहाँ से सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। बस समझें रास्ता ही रास्ता है, और बस रास्ते को हमने एंजॉय करते हुए जाना है एबटाबाद। एबटाबाद से फिर हम आगे सवात की तरफ अपना सफ़र जारी करेंगे। तो खूबसूरत रास्तों से गुज़रते हुए पहुँचेंगे एबटाबाद, और फिर मिलते हैं एबटाबाद पे। चश्मे की पानी की, बहते हुए पानी की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसी चश्मे में बैठ के हम लोगों ने खाना वाना खाया। ये एबटाबाद का इलाका है, छोटा सा ढाबा बना हुआ था। और एक ये झील का पानी जो है यहाँ से जा रहा है, गुजर रहा है। तो यहीं पर इन लोगों ने छोटे टेबलें वगैरह लगा दी थी, चारपाइयाँ। तो पानी बहुत ठंडा था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा माहौल था यहाँ पे खाना वाना खाकर। तो अब आगे का सफ़र हम शुरू करेंगे सवात की तरफ। और समझें पूरा 4 से 5 घंटे का रास्ता हमने सफ़र में गुजारा। और फिर कहीं मगरिब के बाद, बल्कि इशा हो गई थी हमें सवात पहुँचते पहुँचते। लेकिन बीच में रास्ते इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत मनाजिर थे कि हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और देख रहे होंगे आप कि अब यहाँ दूसरे तरह का माहौल आ गया है। एक मरी के रास्ते थे जो हम ऊपर पहाड़ों पे घूम रहे थे, अब हम नीचे आ गए हैं और ये सवात की पहाड़ियाँ थोड़ी डिफरेंट टाइप की हो गई हैं। और शाम ढलने लगी है, सूरज गुरूब होने वाला है। लेकिन हम जाकर इशा में पहुँचे थे और बहुत थक गए थे। फिर हमने कैमरे वैमरे ऑफ़ करके रखे, हमने कहा होटल में जाके बाकी की शूट करेंगे। तो होटल हम पहुंच चुके हैं। बाहर व्यू बड़ा प्यारा था, पूरा दरिया बह रहा था, लेकिन
रात में शायद इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बाहर से जाकर जो है दिखा देती हूँ, क्योंकि विंडो जो थी वो बंद थी और वहाँ से शूट करना मुश्किल है थोड़ा, तो बाहर से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। तो ये है व्यू दरिया का, जो कि अभी इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा होगा। सुबह में आपको सुबह के टाइम जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको दिखाएंगे अच्छी तरह से। तो ये इनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है होटल का, और यहाँ हम अभी खाएंगे खाना, अपना रात का डिनर करेंगे और फिर मिलेंगे सुबह आपसे, क्योंकि सुबह और आगे हम सफ़र करेंगे। खाना वाना खा के जो है हम लोग सो गए थे, और फिर अब ये सुबह हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए, और थोड़ा सा मैंने कहा व्यू ले लूँ आप लोगों के लिए। कितना खूबसूरत दरिया है, और ये दरिया पार करने के लिए लिफ्टें लगी हुई हैं छोटी छोटी सी। मेरा बड़ा दिल था कि ये इसमें बैठ के जो है दरिया पार करूँ लेकिन जो है हम बैठ नहीं सके, इस तरफ जाना ही नहीं हुआ हमारा। लेकिन ये इसी तरह से है जैसे कि हमारे सड़कों पर रोड क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर बने होते हैं, तो ये दरिया पार करने के लिए लिफ्टें लगी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई मेरा नहीं ख्याल फ्लाईओवर इतना बड़ा बनाया जा सकता है या बन तो सकता है, लेकिन लिफ्टों से काम चल रहा है इन लोगों का, तो खैर है। तो वैसे सवाद जाके थोड़ी सी मायूसी ये हुई कि इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया है, जितना खूबसूरत है, जितनी नेचर है यहाँ पर, उस हिसाब से उनके लिए टूरिस्ट के लिए टूरिज़्म के लिए जो है इतना कुछ ख़ास काम नहीं हुआ। ये देख के मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था। वैसे कुदरत के नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन थोड़ी सी सड़कें अच्छी सी साफ़ सुथरी बन जाती, और थोड़ा काम दरियाओं पे जो पुल बनाए जाते हैं वो हो जाए, और थोड़ी सफाई सुथराई का ज़रा ख्याल रख लिया जाए, तो बहुत अच्छा लगे। बहुत टूरिज़्म में से बहुत हमें सपोर्ट मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है हमारे मुल्क को। आगे जाके आड़ू के बागात आ गए थे, और छोटे छोटे से आड़ू भी लगे हुए थे। क्लोज़अप हम नहीं कर सके क्योंकि अलाउ नहीं था, किसी की पर्सनल जो थी वो प्लेस थी और पर्सनल बाग था, तो इसमें बग़ैर इजाज़त के जाना कुछ मुनासिब नहीं था, तो दूर से ही हमने वीडियो बना ली है। और शायद आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से आड़ू भी लगे हुए हैं इस पर, और फिर रास्ते से हमने आड़ू भी लिए, ताज़े ताज़े बाग के टूटे हुए। अच्छा, ये है एक मार्केट छोटी सी सवात की, जहाँ पर शॉल्स और इस तरह की ज्वेलरी वगैरह ट्रेडिशनल यहाँ पे थी, तो यहाँ से हमने कुछ शॉलें वगैरह ली, कुछ ज्वेलरी ली। और वहाँ जो है एक हार पहन कर देख रही है, नेकलेस बड़े बड़े मोतियों का, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने ये ख़रीद ही लिया। मैंने कहा चलो एक अलग सी अनयूजुअल सी चीज़ है जो कि नॉर्मली हम कराची में यूज़ नहीं करते इस तरह की ज्वेलरी, तो चलो ले लेते हैं यहाँ की एक सौगात समझ कर। और काफ़ी सारे स्टोन्स थे इनके पास, हर किस्म के स्टोन्स थे, और शॉल जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, काफ़ी अच्छी अच्छी और मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस की, काफ़ी वैरायटी थी इनके पास शॉल्स की। तो कुछ शॉलें वगैरह हमने ली यहाँ से, और फिर ऑल अराउंड जो मार्केट बनी हुई थी छोटी सी, वो भी विज़िट की। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी थी यहाँ पर, और वही जो मरी में हमने एक टोपी देखी थी कैलाश की लड़कियाँ जो लगाती हैं, वो भी थी यहाँ पे, वहाँ लगा लगा कर देख रही थी। काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें थी, और एक म्यूज़िकल ग्रुप भी बैठा हुआ था यहाँ पे, जो कि यहाँ का लोकल था, आपको सुनवाते हैं। यहाँ के मुकामी लोग जो थे वो अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से जो है म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। और ये है एक वाइट पैलेस के नाम से, यहाँ के पुराने कोई बादशाह गुजरे होंगे, उनका वो पैलेस था, वो भी हमने विज़िट किया। फिर हम आ गए दरिया सवात पर, एक होटल था, वहाँ पे हमें खानी थी फ़िश। तो यहाँ से भी दरिया का जो व्यू था वो बड़ा ज़बरदस्त था, और काफ़ी तेज़ दरिया बह रहा था, और वहाँ तो ज़िद कर रही थी कि मुझे जो है वो पानी में जाकर बैठना है, यानी पानी में पैर डुबो कर बैठना है, लेकिन इसके पापा को बहुत डर लग रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया।
फिर यहाँ हमने फ़िश खाई और बच्चे इतने शौक से नहीं खाते तो उनके लिए वही कढ़ाई मंगा ली थी। सो खाना वगैरह खाकर वापस हमने जाना है होटल और फिर कल सुबह नया सफ़र शुरू करेंगे और आपको भी साथ लेके चलेंगे। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और इन्जॉय करते रहें हमारे साथ पाकिस्तान का टूर और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।